जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की भाव से परिपूर्ण आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इस घटना को सुनकर आपका मन ठाकुर जी के प्रेम में भर आएगा। दोस्तों, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की भक्ति बरसों से कर रहे हैं, उनकी बरसों से सेवा पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर संकट क्यों आते हैं, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों आ रही हैं, ठाकुर जी हमारी क्यों नहीं सुनते। हम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा पूजा करते हैं और जो हम चाहते हैं वो ठाकुर जी हमें क्यों नहीं देते। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमने कर्म किए हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है और हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। पर इन सब के साथ साथ आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका विश्वास इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल स्वयं आपके पास आने के लिए विवश हो जाए। यदि ठाकुर जी आपके साथ हैं, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ हैं, इस जगत के पालनहार आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके लड्डू गोपाल आपके साथ हैं, आपके ठाकुर जी आपके साथ हैं, तो आपके जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन वो कष्ट कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए। यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो वो आपके कर्मों का फल है। पर यदि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो कष्ट, वो दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जगत के पालनहार हमारे साथ हैं। दोस्तों, आज की यह घटना बस ऐसे ही विश्वास की है। अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास इतना गहरा कि स्वयं ठाकुर जी आकर साक्षात प्रकट हो गए। भगवान को अपने प्रिय भक्त से मिलने आना पड़ा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा पूर्ण विश्वास के साथ, आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह घटना आपके हृदय को स्पर्श करेगी। यह घटना है एक गांव की। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण था। उसी गांव में एक ब्राह्मण माधव लाल जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। माधव लाल जी भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वो उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। पूरे दिन उनके मुंह से बस यही निकलता था, राधे श्याम राधे श्याम। माधव लाल जी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे, लेकिन उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर का गुजारा ऐसे ही किसी तरह से चल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी माधव लाल जी के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान पर, अपने ठाकुर जी पर आस्था में कभी भी कमी नहीं आती थी। इसीलिए उनके गाँव के लोग उन्हें माधव लाल कृष्ण भक्त के नाम से पुकारते थे। और उसी गाँव में एक खंडर सा, एक पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। पंडित माधव लाल जी उसी मंदिर के पुजारी थे और उसी मंदिर के बगल में ही पंडित माधव लाल जी का ईंटों का एक छोटा सा कमरा था। माधव लाल जी उसी कमरे में रहा करते थे। दूसरी तरफ माधव लाल की पत्नी बिल्कुल उलट, बहुत ही गुस्से वाली स्वभाव की थी और माधव लाल की पत्नी का नाम था लीलावती। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान के पूजा पाठ, उनकी सेवा से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि लीलावती कभी भी मंदिर में झांकने तक नहीं जाती थी। माधव लाल जी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही उठ जाया करते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर घंटों भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करते थे और पूजा पाठ करने के बाद अपनी पत्नी से भगवान श्री कृष्ण के भोग की थाली लगाने के लिए कहते। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। लीलावती अपने पति के कहे अनुसार रोज उनके लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी भी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। लीलावती को यहाँ तक नहीं पता था कि उनके पति माधव लाल जी किस भगवान की पूजा करते हैं। उन्हें इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर अपने कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। उस दिन भी माधव लाल जी ने रोज की तरह घंटों पूजा की। पूजा पाठ करने के बाद माधव लाल जी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, लीलावती, ओ लीलावती, भगवान के भोग के लिए थाली तो लगा दो। आज कितनी देर हो गई है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। तभी लीलावती अंदर से आवाज लगाते हुए माधव लाल जी से कहती है, आ रही हूँ, थोड़ी देर रुकिए। और मंदिर के बाहर से ही भगवान के भोग की थाली अंदर की तरफ सरका दी और थाली खिसकाते हुए बोली, लो
खिला दो अपने भगवान को। थाली रखकर इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी माधव लाल जी की नजर थाली पर पड़ी। आज थाली में सिर्फ रोटी और गुड़ ही रखा था। यह देखकर माधव लाल जी को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माधव लाल जी ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। माधव लाल जी भोग लगाने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी पंडित माधव लाल जी हंसते हुए लीलावती से कहते हैं, अरे लीलावती, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। तभी लीलावती अपने पति माधव लाल जी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ही ले लो सारा पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया है? घर में खाने तक के लिए दाना नहीं है। जो रूखा सूखा था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब बस आज हवा खाकर ही तुम अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही माधव लाल जी बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित माधव लाल जी और लीलावती की इस तरह की नोक-झोंक रोज होती थी। इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। ऐसे ही किसी जरूरी काम से पंडित माधव लाल जी को 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर जाना था। पंडित जी अब बहुत परेशान हो गए कि उनके यहाँ से जाने के बाद 3-4 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कौन रखेगा, परंतु जाना भी तो बहुत जरूरी था। दूसरे दिन पंडित माधव लाल जी ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, देखो लीलावती, मुझे 3-4 दिनों के लिए जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है और इस बीच तुम्हें ही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखना पड़ेगा। माधव लाल जी ने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का ख्याल किस तरह से रखना है। उन्होंने अपनी पत्नी लीलावती से यह भी कहा कि तुम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को जगाना, उन्हें स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए कहती है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, अब आप जाओ, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। माधव लाल जी अपने कपड़े पैक करके और निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह लीलावती उठकर अपने घर के सारे काम करने लगी। तभी उसे अचानक से याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो ऐसे ही सीधे मंदिर के अंदर चली गई और बोली, उठो कृष्ण जी, उठो, जल्दी उठो कृष्ण जी, सुबह हो गई। इतना कहकर वह वापस अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वह फिर से मंदिर में वापस आई और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी वैसे के वैसे ही लेटे हैं और वह फिर से बोली, अरे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें सुनाई नहीं देता? उठो, भोर हो गई है, देखो सूरज निकल आया है, मेरी बात भी सुन लो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। इतना कहने के बाद भी लीलावती ने भगवान श्री कृष्ण में कोई हलचल नहीं देखी, कोई परिवर्तन नहीं देखा और अब तक लीलावती गुस्से से लाल हो गई और गुस्से में उसने भगवान श्री कृष्ण से फिर से कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, उठते हो कि नहीं? लेकिन भगवान तो अभी भी मौन अवस्था में ही थे। लेकिन अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह गुस्से में तनफनाती हुई बाहर आई और झाड़ू उठाकर लेकर गई और भगवान श्री कृष्ण को झाड़ू दिखाते हुए बोली, अरे उठ रहे हो कि नहीं? और नहीं उठ रहे हो तो देखो यह झाड़ू, इसी झाड़ू से। इतना कहते हुए ही लीलावती के सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए और लीलावती भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहती है, आ गए ना तुम्हारे होश ठिकाने? इसीलिए कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लीलावती से कहते हैं, मैया, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तभी लीलावती भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि जाओ, अभी जाओ और कुएं पर स्नान करके आओ, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। और हाँ, स्नान करने के बाद अपने वस्त्र भी खुद ही धो लेना, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं तुम्हारे वस्त्र धो पाऊँ। अब भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के बाद लीलावती का इंतजार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के आते ही लीलावती ने भोजन लगाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने भोजन ग्रहण कर लिया तब लीलावती ने कहा कि जाओ, अब तुम जाकर मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद लीलावती अपने बाकी के काम निपटाने लगी। रात हुई तो लीलावती फिर से मंदिर गई और मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, अरे रात हो गई है,
अब सो जाओ, कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे। और दूसरे दिन जब वह फिर से भगवान श्री कृष्ण को उठाने गई तो वह एक दो बार में बुलाने से उठे ही नहीं। वह फिर से झाड़ू लेकर आई और झाड़ू लेकर भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो जाती है। लीलावती के हाथ में झाड़ू देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लीलावती ने कल की तरह ही उन्हें स्नान करने के लिए फिर से कुएं पर भेज दिया और भगवान से उनके वस्त्र खुद धोने के लिए कहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया और फिर से कहती है कि जाओ अब तुम मंदिर में बैठ जाओ। और इन सब के बाद लीलावती फिर से अपने घर के सारे काम करने लगती है। माधवलाल जी के आने तक वह रोज इसी तरह से मंदिर की देखभाल किया करती थी। जब 3 दिनों के बाद माधवलाल जी अपने घर आए तो घर आते ही अपनी पत्नी लीलावती से पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल अच्छे से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ ठीक से ही रखा है तुम्हारे भगवान का ध्यान, और आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर अपने भगवान से ही पूछ लो अपने कृष्ण से, तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो अपने भगवान का। तभी माधवलाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा बताओ कैसे ख्याल रखा मेरे भगवान का। इसके बाद जो लीलावती बताती है उसे सुनकर माधवलाल जी बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। लीलावती ने माधवलाल जी को बताया कि रोज सुबह मैं तुम्हारे भगवान को उठाती थी। पहले दिन तो मैं उन्हें उठा कर थक गई, पर वो उठने को तैयार ही नहीं थे। तभी उनके पास मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने उन्हें झाड़ू से डराया तो वो तुरंत उठकर खड़े हो गए। लीलावती की इतनी बात सुनते ही माधवलाल जी चिल्ला पड़े, लीलावती ये तुम क्या कह रही हो? तुमने हमारे भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को झाड़ू से डराया। तभी लीलावती कहती है तो क्या करती मैं, वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही माधवलाल जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। तभी लीलावती माधवलाल जी से आगे यह कहती है कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को उठाने के बाद मैं उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा करती थी। उसके बाद मैं उन्हें भोजन कराती थी और भोजन कराने के बाद मैं उनसे कह देती थी कि जाओ अब तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ, और रात्रि होने पर उन्हें मैं सुला भी देती थी। इतना ही काम तो बोला था आपने। अब माधवलाल जी लीलावती की बातें सुनकर आवाग रह गए। माधवलाल जी सोच रहे थे कि लीलावती यह सब क्या बोले जा रही है, कहीं लीलावती पागल तो नहीं हो गई। तभी माधवलाल जी फिर से लीलावती से पूछते हैं, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह सब तुम क्या बोले जा रही हो? तभी लीलावती गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप मेरी चिंता ना करो। अब पंडित माधवलाल जी को अपनी पत्नी लीलावती की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था और तुरंत ही माधवलाल जी भागते हुए वहां पर गए जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजित थे। जब पंडित माधवलाल जी ने मंदिर में जाकर देखा तो मूर्तियां तो वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। अब पंडित माधवलाल जी दौड़कर उस कुएं पर गए जहां लीलावती भगवान श्री कृष्ण को स्नान के लिए भेजती थी। और फिर माधवलाल जी जब कुएं पर पहुंचे और वहां पहुंचकर जो देखा उसे देखकर माधवलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहां पर रखी हुई टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी और बगल में ही भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र रखे थे और वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर माधवलाल जी भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिस बर्तन में लीलावती भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया करती थी। सभी बर्तन सोने के बर्तन बन चुके थे और यह सब देखकर माधवलाल जी को यकीन हो गया था कि लीलावती की बताई हुई सारी बातें सच हैं। अब माधवलाल जी दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए माधवलाल जी कहते हैं, प्रभु हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मैं आपकी रोज घंटों पूजा पाठ किया करता था, लेकिन आज तक आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर लीलावती ने एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारा और आप स्वयं यहाँ प्रकट हो गए। आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं धन्य हो गया प्रभु। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान हमेशा सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से ही रीझते हैं। लीलावती भले ही भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उसने किया वो निस्वार्थ भाव से किया कि उनके पति माधवलाल जी ने भगवान श्री कृष्ण का ख्याल रखने को कहा था और वो वही कर रही थी जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को भा गया और उसी भाव पर रीझ कर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। इसीलिए दोस्तों, भगवान को हमेशा सच्चे और निस्वार्थ भाव से ही पुकार, तभी वो आपकी पुकार को सुनेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। जो व्यक्ति कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मूर्ति है, तो उन लोगों के लिए लड्डू गोपाल हमेशा मूर्ति ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है,
साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में विराजित हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके साथ कोई लीलाएं नहीं करेंगे, कोई चमत्कार नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपना विश्वास प्रगाढ़ कीजिए, अपने लड्डू गोपाल पर हमेशा विश्वास रखिए और एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।